एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। प्लेयर जो है चाहे साउथ अफ्रीका के हो चाहे न्यूजीलैंड के हो, वो इंटरनेशनल सीरीज छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। उसमें इंडिया को बिठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके साथ तो आईसीसी खड़ा हुआ होता है। जो आईपीएल के ऑनर्स हैं वो इमारात की लीग में भी ऑनर है और वो साउथ अफ्रीका की लीग में भी ऑनर है और किसी की टीम है कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी है। क्या शाहरुख खान से कभी कोई राब्ता हुआ जो आपको आईपीएल में लेना चाहते हैं? नहीं, और कभी नहीं इंडिया हुआ। वाले से वो चाहे ना चाहे बात मोदी साहब पे करते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं चाहते। देखिए आईपीएल एक ऐसी चीज है कि ग्लैमर है, बहुत पैसा है, देखिए हर प्लेयर खेलना चाहता है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं खेलना, हर प्लेयर खेलना चाहता है, बट ऑब्वियसली हम लोग नहीं खेल पाते। मेरी ख्वाहिश है मैं खेलूं। उनकी आईपीएल ने चेंज की है। आईपीएल का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह किया है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया और टैलेंट आया जा रहा है। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा। मेरा ख्याल है आईपीएल के हवाले से जो है ना स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है। आप उसको मानना पड़ेगा आपको। इंडिया अपने क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहा है, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब आईपीएल तो एक इतनी बड़ी लीग है कि कोई भी मना नहीं करेगा उसे खेलने से। जो बोर्ड्स हैं वो खुद कह रहे होते हैं कि भाई अपने प्लेयर्स को आपने खेलना है तो जाके खेलें। बोर्ड को भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था उससे फाइनेंशियल। बोर्ड को सर 10% कमीशन मिलता है हर प्लेयर की फीस। इनके फिजिकल फिटनेस जो है पाकिस्तान के प्लेयर्स की, आप इनको उठा के देखें, अफगानिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर फिट है, बेहतरीन है, बिल्कुल ऐसे ही। पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, ये जो मिचेल मार्श हो गए या पैट कमिंस हो गए या बेन स्टोक्स हो गए, इनको तो आप छोड़ दें, ये तो शायद आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं। जो बीसीसीआई कहती है वो आईसीसी मान लेता है। एक इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल द लवली न्यूज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब से आईपीएल 2024 का शुरुआत हुई है तब से ही पाकिस्तानी मीडिया को आईपीएल से लेकर परेशानी होती है। आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जब तक नहीं खिलाया जाता तब तक ये पाकिस्तानी मीडिया यूं ही रोती रहेगी। तो आज भी पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल को लेकर किस तरह रो रही है, तो पहले इस वीडियो का रिएक्शन देखते हैं, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे। नहीं देखिए, आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेले, और एक तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, दूसरा उसमें पैसा बहुत ज्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली मिस तो करते ही हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। फ्रेंचाइज के लिए पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे मतलब मैं तो उसको फाइनेंशियली तौर पर से देखता हूँ कितना लॉस है हमारे प्लेयर्स का, क्योंकि जो पैसा आपको मिलते हैं आईपीएल में वो पैसा तो आपको किसी फ्रेंचाइज मतलब लीग में नहीं मिलता है साफ सीधी। उनकी पॉलिसी है कि वो अपने प्लेयरों को इतनी भारी रकम या कीमत तो देते हैं उनको कि उनको कहीं और जाके खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो देखिए एक तरह से बेहतर भी है, हमारे प्लेयर बेचारे जब वो फारिग होते हैं तो कभी बांग्लादेश लीग, कभी कौन सी लीग में जाके खेल रहे होते हैं, सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे होते हैं। इंडिया वालों, आप लोगों ने तो पाकिस्तानी लड़कियों की दिल्ली तोड़ दी है, हमारी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। हमें तो अब समझ नहीं आ रहा हम लोग करें क्या। हम लोग आईपीएल में क्या देखें जब हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही नहीं है। वो तो पहले क्रिकेट की दीवानी थी, तुम लोगों ने ऊपर से इनको नहीं रखा। कोई हाल नहीं, हमारे तो दिल्ली तोड़ दी आप लोग। क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास होने जा रहा है, मोहसिन नकवी साहब वहां जा रहे हैं, वहां जाके बैठे। देखें, एक इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ है। एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। बाकी दुनिया की जो लीग्स होती हैं उससे ना आईसीसी को कोई गर्ज दिखाई दे रहा है, ना बाकी किसी को गर्ज दिखाई दे रहा है। सिर्फ उस कंसर्न मुल्क को गर्ज दिखाई दे रहा है जिसकी अर्निंग या जिसका ब्रांड है। कि लोग ये कहते हैं कि जनाब के आईपीएल के जो फ्रेंचाइजीज हैं या बीसीसीआई का जो कंट्रोल है वो उन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। इस वक्त क्रिकेट जो है वो रन कर रहा है वो बीसीसीआई, सबको पता है बात। आपको नहीं लगता ऐसा कि जो पाकिस्तान के सीरीज से पहले जो है कोई आईपीएल का इवेंट आ जाता है तो प्लेयर जो है चाहे साउथ अफ्रीका के हो चाहे न्यूजीलैंड के हो, वो इंटरनेशनल सीरीज छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। देखिए आईपीएल तो में तो वो इतना ज्यादा पाकिस्तान नहीं दे रहा, मैं एग्री करता हूं, आपके पॉइंट से मैं एग्री करता हूं, पाकिस्तान नहीं दे रहा, उनके अपने कंट्री तो दे रहा है ना। न्यूजीलैंड के लोग क्यों छोड़ के आईपीएल खेलने जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका लोग क्यों छोड़ के आईपीएल जा रहे हैं कि उनका बोर्ड उनको खुद ये इजाजत दे रहा है। आप देखें जब साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान के टूर पे आना था, 2021 की बात है शायद, तो उनके बोर्ड ने खुद उन्हें कहा था कि आईपीएल है, अगर आप चाहें तो आप आईपीएल खेलें, चाहें तो आप पाकिस्तान जाएं, ठीक है। इसमें लेकिन ये चीज तो आप हटा सकते हैं ना, इसमें ये स्टैग्मा तो नहीं लगा सकते कि पीसीबी या पीएसएल पैसे नहीं दे रहा इसलिए प्लेयर नहीं आ रहे, क्योंकि जब अपने मुल्क की क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं तो फिर ये बात ही खत्म हो जाती है कि पीएसएल पैसे नहीं दे रहा या पीसीबी पैसे नहीं दे रहा। आईपीएल जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फैसला है कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही भेजेंगे। बाय द वे इसका ताल्लुक आगे चैंपियंस ट्रॉफी के साथ भी है, सकते हैं क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे और आखिरी वक्त पे क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो यहाँ तैयारियां हो रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम को यहाँ भेजेगा, बट विल सी, मच विल डिपेंड ऑन नरेंद्र मोदी कि वो ग्रीन लाइट देते हैं या नहीं देते। मगर आईपीएल की बात यह है कि इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था, वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स तो खेल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यूएई में इस वक्त एमिरेट्स की एक लीग हो रही थी,
वो उसी वक्त होती है जब PSL हो रहा होता है, वो भी T20 लीग है। वो सारी की सारी लीग की जो टीम्स हैं, एक के अलावा सब इंडियन IPL ओनर्स के पास हैं या इंडियन बिजनेसमैन के पास हैं। वो भी अपनी टीम के लिए भी इंडियन प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता, और जब आप उनकी IPL हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम IPL में खेलें। एक रीज़न, IPL हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं PSL के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने IPL खेलनी है वो फिर PSL तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े, एक ही ये सबसे इंपॉर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। कि जब IPL हो रही होती है तो ICC जो है सारे बायलैटरल सीरीज जो वो कैंसिल कर देते हैं। जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड या इंग्लैंड वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब IPL हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है IPL जाएंगे, और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है IPL को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और अब आगे जाके मैं आपको बता दूं कि नवंबर में एक नया प्रेसिडेंट या चेयरमैन बनेगा ICC का, और चांसेस यही हैं कि जय शाह साहब जो BCCI के इस वक्त हेड है वो ही जाके ICC के बीच बनेंगे। ये पहली, अगर ऐसे हुआ तो ये पहली दफ़ा नहीं होगा। इससे पहले श्रीनिवासन साहब थे, वो BCCI के भी हेड थे और वो ICC के भी चेयरमैन बने। अब फिर मेरा ख्याल है ऐसे ही होने जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है इज़ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ICC, और ICC आप समझें इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, IPL भी इंडिया चलाता है। और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है, और पाकिस्तान की टीम जो है वो अगर वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर, तो हमें क्या जरूरत है? नहीं, अगर मतलब ये अगर बेहतर नहीं होगा हमारे प्लेयर्स खेले तो स्किल्स बेहतर होंगी आपस में खेलना। पहली जो IPL हुई, सोहेल तनवीर बेस्ट बॉलर हुआ, कामरान अकमल राजस्थान रॉयल्स से खेला, टीम अख्तर खेले, शेन वॉर्न की उसमें शोएब अख्तर खेले, पहली जो शाहिद अफरीदी खेले, बहुत सारे लड़के, तो अच्छा था ना। और उनके प्लेयर्स यहाँ भी खेले आगे PSL में, क्या उनके लड़के PSL नहीं खेलते, वो कहीं नहीं जाते खेलने, दुनिया में अलाउ ही नहीं करते किसी लीग में। हमें जरूरत नहीं है, सॉरी हाँ, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वन ऑफ द टॉप 100 करोड़ की आबादी। वो कहते हैं मेरा ख्वाब है IPL जो है वो खेलना, और अगर मुझे मौका मिला या इजाजत मिली तो मैं जरूर खेलूंगा। ना सिर्फ मेरा बल्कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो IPL खेलना चाहते हैं। आज अगर हमारे प्लेयर्स नहीं खेलते, IPL में नहीं बुलाए जाते, तो नुकसान हमारे प्लेयर्स का फाइनेंशियली हो रहा है ना। मतलब ऐसे ऐसे मोटे मोटे प्लेयर्स करोड़ों कमा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी। अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए IPL के अब तक के इतिहास में सिर्फ एक सीजन में ही इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिलाया गया है, उसके बाद इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL से बैन कर दिया गया। बस इसी का रोना इन पाकिस्तानियों को लगा रहता है, हमारे खिलाड़ियों को IPL में क्यों नहीं खिलाया जाता, IPL की इतनी बड़ी लीग क्यों है, IPL में सारे विदेशी खिलाड़ी खेलने क्यों आते हैं, PSL में खेलने क्यों नहीं आते। जब IPL शुरू होता है तो पूरी दुनिया क्रिकेट थम जाती है, कोई भी सीरीज नहीं होती, इंटरनेशनल सीरीज नहीं होती। यानी कि इनका मानना है कि ICC को भी गुलाम बनाकर रखा है BCCI ने, इस IPL ने। तो पाकिस्तानी मीडिया ऐसे ही दिन रात IPL को लेकर रोती रहती है। दूसरा ये वो पाकिस्तानी मीडिया है जो PSL को कई बार तो IPL से कंपेयर करना शुरू कर देती है, और कई बार तो इतना बड़े बड़े ये फेंकते हैं कि बोलते हैं कि PSL ही IPL से बड़ी लीग हो गई है। अब इन मूर्खों को कौन बताए, PSL में सिर्फ वो खिलाड़ी खेलने आते हैं जो या तो रिटायर हो चुके हैं, या फिर जिन खिलाड़ियों को नेशनल टीम में नहीं चुना जाता, वो वैसे वेले खिलाड़ी खेलने PSL में चले जाते हैं। और दोस्तों अब की बार तो एक इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि अब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। इस वजह से जो कि PSL का शेड्यूल है वो इस बार IPL के शेड्यूल के बराबर पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों PSL और IPL बराबर चलने वाले हैं। मार्च अप्रैल और मई में दोनों होंगे, और IPL भी अप्रैल और मई के बीच ही होता है। अब देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि कौन से खिलाड़ी PSL में खेलने जाएंगे, कौन से खिलाड़ी IPL में खेलने जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी और वीडियोज आपके लिए लेकर आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि लाइक करने का कोई रुपए नहीं लगते, हम बस मोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें। हम मिलते हैं नई किसी और ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक आप अपने ख्याल रखें। जय हिंद।